सोचिए एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि आपकी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के नियम बदल चुके हैं और आपको इसकी कोई खबर भी नहीं थी। अगर आप इन बदलावों को सीधा असर आपकी जेब पर पड़े तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए अगर आपके नाम पर कोई भी एफडी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जौनपुरिया जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में यह बताइए कि आप किस शहर किस जिले से वीडियो देख रहे हैं। आपकी भागीदारी ही हमें सही जानकारी पहुंचाने की ताकत देती है आप तक। अब बात करते हैं एफडी की। भारत में एफडी हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसमें पैसा सुरक्षित रहता है और आपको तय ब्याज यानी कि फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिन्हें जानना हर एफडी होल्डर को बहुत जरूरी है। सबसे पहला बदलाव है कि अब बैंक करंट अकाउंट को छोड़कर हर तरह की टर्म डिपॉजिट यानी कि पर ब्याज देना अनिवार्य होगा, यानी बैंक अब इंटरेस्ट देने से बच नहीं सकता। दूसरा बड़ा बदलाव है, अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाए और आप समय पर पैसा ना निकालें तो अब ओवरड्यू अवधि में आपको वही ब्याज मिलेगा जो सेविंग अकाउंट रेट या एफडी बेस्ड रेट से कम होता है। पहले यह चीज़ थोड़ी लचीली थी, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। तीसरा और सबसे अहम बदलाव प्री मेच्योर विड्रॉल यानी कि एफडी के बीच में तोड़ने पर हुआ है। अब हर बैंक को साफ साफ बताना होगा एफडी जल्दी तोड़ने पर कितनी पेनल्टी लगेगी, और अगर आप एफडी के आंशिक रकम प्रेटियल अमाउंट पर भी निकालते हैं तो पेनल्टी लगेगी। इसलिए एफडी खोलते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं पूछे, पेनल्टी भी जरूर पूछे। अगर एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है तो अब एफडी मैच्योर होने के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा यह बैंक की अपनी इंटीरियर पॉलिसी पर निर्भर करता है। इसलिए नॉमिनी जरूर जोड़ें ताकि परिवार को बाद में कोई दिक्कत ना हो। एनआरआई इन्वेस्टर्स को लिए भी बड़ा बदलाव है। अब एफसीएनआर स्कीम के तहत दोबारा आरडी नहीं खुलेगी, और अगर एफसीएनआर डिपॉजिट मैच्योर होने के बाद रिन्यू होता है तो ब्याज उसी दिन की कम रेट पर मिलेगा, चाहे रेन्युअल डेट हो या मैच्योरिटी डेट। अब बात इंटरेस्ट रेट की है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, जिसकी वजह से लगभग सभी बैंकों ने अपनी एफडी रेट्स घटा दी है। यह साल की तीसरी कटौती है। इसके सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें अपनी मंथली ज़रूरतों के लिए एफडी के इंटरेस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, खासकर सीनियर सिटीजन पर। अब बात करते हैं कि टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है, यानी अगर आपकी एफडी का इंटरेस्ट तय सीमा से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों को राहत मिली है। अब सवाल आता है कि इस समय एफडी का ब्याज कितना मिलता है, यह आपके बैंक पर निर्भर करता है। बड़े सरकारी बैंक मीडियम इंटरेस्ट देते हैं, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट बैंक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। सीनियर सिटीजन को 0.1% से एक्स्ट्रा मिलता है। पोस्ट ऑफिस एफडी का रेट भी काफ़ी स्टेबल और अच्छी मानी जाती है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की एफडी एक साल के लिए 6% रेट पर की है तो आपको लगभग 6,000 रुपये मिलेंगे। अगर वही ब्याज कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि के हिसाब से जुड़ता है तो फायदा थोड़ा बढ़ सकता है। इन बदलाव के फायदे भी है और नुकसान भी। एफडी सेफ है लेकिन इंटरेस्ट रेट कम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़े परेशान है। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ओनली तब जब वही मुख्य खाता धारक हो। अब कुछ टिप्स जो आपकी एफडी को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बना सकती है। पहली, लेंडरिंग यानी कि बड़ी एफडी करने की बजाय अलग अलग समय की छोटी छोटी एफडी करें। इससे ज़रूरत के समय पैसा मिल जाता है और इंटरेस्ट बढ़ने पर आप हाइयर रेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी, स्पेशल एफडी स्कीम पर नज़र रखें। कई बैंक 393 डेज 555 डेज जैसी अजीब अवधि पर ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तीसरी, ऑटो रेनुअल हमेशा मत कर रहने दें। रेनुअल से पहले इंटरेस्ट रेट जांच ले, नहीं तो आपकी एफडी फिर से कम रेट पर रेन्यू हो जाती है। चौथी, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो फॉर्म 15G या 15H भरे ताकि टीडीएस ना कटे। अब बात समझ ले, एफडी को हमेशा पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाना चाहिए। पूरी संपत्ति एफडी में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन और एफडी इंटरेस्ट बराबर हो जाए तो असली फायदा 0 हो जाता है। भविष्य में अगर रेपो रेट और कम हुआ तो एफडी रेट भी घट सकती है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो एफडी इंटरेस्ट फिर से ऊपर जा सकता है। यानी एफडी हमेशा देश की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही अपडेट हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों,
आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारी टीम आप लोगों की पूरी मदद करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।